हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस स्वेटर का पार्ट 1 मैं पहले लेके आ चुकी हूँ। आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2, जिसमें मैं बताऊँगी आपको फ्रिल के बाद हमें कैसे फंदे उठाने हैं स्वेटर के लिए, और कितने फंदे उठाने हैं, कैसे पैटर्न आएगा, और पैटर्न के बीच में जो प्लेन फंदे हैं वो कैसे बढ़ेंगे। तो इसका सारा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। और पहले एक बार आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद ही आपके समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या करना है। और पहले ही आप एकदम देख के सिलाई लेके ऊन लेके मत बैठिए। आप पहले एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद अगर आपके समझ में आता है तो आप बनाइए, नहीं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कोई कन्फ्यूजन होगी तो चलिए बनाते हैं आगे को। तो इस वाले स्वेटर में जब मैंने यहाँ से फंदे उठाए थे, फ्रिल बनाने के बाद मैंने जो ये फंदे उठाए थे तो वो स्किप हो गया है। और फंदे कैसे उठाएं अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कीजिए, आपका जितना भी बॉर्डर आपको बनाना हो वो बॉर्डर आप बना लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे 2 सिलाई आपको 2 रो आपको सीधी सीधी बनानी है। सीधी तरफ सीधा बनाएंगे, उल्टी साइड से आएंगे बैक साइड में तो उल्टी सिलाई बनाते हुए आएंगे। 2 सिलाई आपकी हो जाएंगी तो 2 लाइनें हो जाएंगी फंदे उठाने के लिए। उसके बाद ही आप इस फ्रिल को तैयार कीजिए। फ्रिल तैयार करने के बाद आप फंदे उठाते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप अब अंदाजा तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फंदे उठ चुके हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको बैक साइड में किस तरह से आएगा। तो ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है आपका। अगर आप उल्टा उल्टा बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा बनाएंगे तो ऐसी ही लाइन आएगी आपकी उल्टी उल्टी। तो देखिए आपको उठाना कौन सा है। जैसे कि आप इस लाइन में अपने फंदे उठा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये या तो आप नीचे नीचे वाले ही उठाइए। क्या होता है, एक लाइन में दो चीजें होती है इसमें, एक ऊपर साइड को होता है, एक नीचे साइड को होता है। ये दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर साइड वाले हैं ये, और ये नीचे साइड वाले। तो अगर हम नीचे साइड वाले उठाते हैं तो इस तरह से उठाएंगे, एक नीचे साइड वाला, उसके बगल में नीचे साइड वाला, फिर उसके बगल में। पूरी लाइन हमको साफ दिखेगी उससे, और इस तरह से हम लाइन वार करके उठा लेंगे इनको। जैसे आपको दिख रहे होंगे ये यू टाइप के हैं। ये देखिए आधा फंदा आपको दिख रहा होगा, उसी आधे फंदे को नीचे साइड वाले में इस तरह से उठा लेना है सारे। तो आपके समझ में आ गया होगा। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये देखिए सारे नीचे वाले ही मैंने उठाए थे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे ये ऊपर वाले हैं। अगर आपको ये ऊपर वाले उठाने हैं तो आप इनको इस तरह से उठा लीजिए। ये देखिए 1, फिर ये सारे ऊपर वाले ही आपको उठाने पड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए एकदम साफ दिख रहे होंगे आपको। ये नीचे वाले हमने नीचे वालों में पहले उठाया था तो वो हैं, और ये ऊपर वाले हैं। इसी तरह से तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि 2 रो आपको प्लेन बनानी है, एक तो सीधी और एक उल्टी। एक सीधी एक उल्टी बनाने के बाद सीधा साइड का बनाएंगे, उल्टा साइड का बनाएंगे, उसके बाद आप फ्रिल बना लीजिए। फ्रिल को बंद करने के बाद आपको ये फंदे जब उठाने होंगे तो इसी तरह से आप उठाइए। वीडियो बनाई थी मैंने, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी। तो चलिए आगे को आप देख लीजिए। तो ये देखिए मैंने फंदे सारे उठा लिए इस तरह से। आपको पट्टी बनानी है गले की, उसके बाद फ्रिल बनाना है। और जब हम गले की पट्टी और के बाद फ्रिल बनाएंगे तो हम 2 सिलाई हम सीधा उल्टा बना लेंगे, और उसी सीधे उल्टे सिलाई में इस तरह से हम उठा लेंगे सारे फंदों को। तो सारे फंदे तो नहीं उठ पाए क्योंकि एक जगह पे जाली आ गई थी, तो यहाँ पे जालियां वो हो गई। तो 77 फंदे मैंने उठा दिए हैं। अब बचे हमारे
7 फंदे बचे, 3 और 4, तो 7 फंदे और बचे। तो हम 7 फंदों को क्या करेंगे, बीच में बना लेंगे। इसमें 84 फंदे ही हुए हैं। तो अब जैसे ये फ्रिल उल्टी है और हम ऐसे बना रहे हैं और ये फ्रिल उल्टी है, तो ये उल्टा ही आएगा। तो एक सिलाई और हम उल्टी बना लेंगे और सीधी सिलाई में आके करेंगे हम इसके हिस्से। तो चलिए उल्टी सिलाई में थोड़ा सा बताती हूँ आपको। उल्टी सिलाई हमारी इस तरह से आ जाएगी। पूरी सिलाई हम इस तरह से बना लेंगे। तो फंदे मैंने बना दिए 84, और थोड़े एक दो कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। आपके पास 85, 86, 80, 90 भी हो जाए तब भी कोई बात नहीं। तो पहला रो आप देखिए किस तरह से बनाऊंगी मैं। और ये आएगी हमारी बटन पट्टी, और यहाँ पे जब हमने शुरू में बॉर्डर बनाया है तो एक बटन का होल बना दिया है। तो देख लेंगे इसकी कितनी दूरी होगी, कम से कम हमारा 3 इंच, लगभग 3 इंच के बाद हम यहाँ पे अगर हमारा आ जाएगा तब हम बटन होल बनाएंगे। अभी तो हम इसको बटन पट्टी के लिए शुरू में हम उल्टा ही करेंगे। तो 6 फंदे बना रखे हैं मैंने, 4, 5, 6 फंदे मेरे बटन पट्टी के आ रहे हैं यहाँ पे। और अब हम करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक उल्टा, ठीक है। एक उल्टा हम किसके लिए कर रहे हैं ये बाद में बताऊंगी मैं। 6 फंदे आप पट्टी के लिए अलग से बना लें और उसके बाद एक उल्टा कीजिए और 3 कीजिए पैटर्न के लिए सीधे। 3 पैटर्न के लिए सीधे कर दिए आपने, फिर वापस एक उल्टा आएगा, फिर 3 पैटर्न के लिए सीधा। सीधी साइड की रो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे हमारे एक कम हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे 6 फंदों की पट्टी बनाई थी तो यहाँ पे 5 हो रहे, तो इसमें एक और बढ़ा लीजिएगा आप ऐसा। तो पहले ही आप इसमें 85 कर लीजिए, यहाँ पे फंदे 85 कर लीजिए, तब ये आ जाएगा। अगर आपने कर भी लिया है, यहाँ तक पहुंच भी गए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक फंदा आप बढ़ा लेना। तो हम क्या करेंगे, पट्टी वाले फंदे जो है हमारे उल्टे ही आएंगे, 6 के 6, 4 हो गए। तो मैं एक पट्टी वाले के लिए बढ़ा लूंगी 5 और ये 6 फंदे मैंने बटन पट्टी के लिए छोड़ दिए हैं। और जो एक मैंने कहा था ना आपको एक उल्टा कर लेना, तो उसको हम उल्टी साइड कर लेंगे, सीधा आ जाएगा। और जो 3 सीधे थे वो 3 उल्टे आ जाएंगे। 3 उल्टा, एक सीधा, 3 उल्टा, एक सीधा। इसी तरह से हम ये वाले रो भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे पहुंच गए हम लास्ट में। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि 2, 2, 4, 6 फंदे आएंगे बॉर्डर के लिए जो बटन पट्टी बनेगी। एक फंदा हमने उल्टा किया था तो उसे हम सीधा करेंगे और 6 फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। और जो बॉर्डर का जो बटन पट्टी है, जो मतलब जो बॉर्डर है, उसको हम उल्टा उल्टा ही लेंगे और लास्ट फंदा सीधा बना देंगे। लास्ट फंदा सीधा बनाने से इस तरह से आता है, एकदम साफ सुथरा सा आता है। तो लास्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। अब हम करते हैं पैटर्न शुरू। और एक पैटर्न बना लेंगे हम, उसके बाद फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह से होगा। ये है बटन पट्टी, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। एक उल्टा आएगा, ऐसे ही हम धागा पीछे करेंगे और पैटर्न बना लेंगे वही वाला, 1, 2, 3। एक फंदा लेंगे, 3 फंदे बना लेंगे और उसी में से दूसरा फंदा, ये मैंने आपको जब फ्रिल बनाया है तब दिखाया आपको। तो इस तरह से अब यहाँ पे एक उल्टा है तो इसको क्या कर देंगे, 2 उल्टे बना देंगे। क्या उठाएंगे हम, यहाँ से नीचे वाला उठाएंगे इस तरह से, ये देखिए
इसको एक तो ये बनाया हुआ है, इसके नीचे वाला इस तरह से उठाएंगे और इसको बढ़ा देंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे। ठीक है, एक बढ़ाएंगे, एक जगह नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक का दो कर दिए। अब वापस हम यहाँ पे बनाएंगे पैटर्न, 2 3 वापस लेंगे यहाँ से फंदा। ये हमारा पैटर्न बन गया है। और ये पैटर्न मैं वही बना रही हूँ जो पार्ट 1 में मैंने फ्रिल के साथ बनाया था। तो आपको मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है। वही पैटर्न ऐड करना है यहाँ पे 3 फंदों वाला, तो वही मैं ऐड कर रही हूँ। और पैटर्न के बाद एक फंदा बढ़ा लीजिए, फिर पैटर्न बनाइए, फिर एक फंदा बढ़ा लीजिए। इसी तरह से हमारे पैटर्न के बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे, जो कि धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 4 होते होते हम जाके 8 फंदे बना लेंगे पैटर्न के बीच में। जो हमारे 2 पैटर्न के बीच में प्लेन आ रहे हैं वो फंदे। तो इसी तरह से हम फंदे बढ़ाते रहेंगे तो आगे को नीचे को स्वेटर फैलता रहेगा, जिससे हमारे बाजू के लिए और आगे पीछे के जो पार्ट हैं उसके लिए फंदे बढ़ते जाएंगे। तो आप इसी तरह से फंदे बढ़ा लीजिएगा। पैटर्न दीजिएगा 3 फंदों का, उसके बाद एक फंदा बढ़ा लीजिए, फिर पैटर्न दीजिए 3 फंदों का, एक फंदा बढ़ा लीजिए। और इसमें मैंने पैटर्न के बाद एक फंदा बढ़ा रखा है, फिर पैटर्न दे रखा है, फिर एक फंदा नहीं बढ़ा रखा है। तो आप हर पैटर्न के बाद एक फंदा बढ़ा लीजिए, क्योंकि बाद में मेरे ना कम हो गए थे। तो आप इसमें लगातार पैटर्न के बाद एक फंदा बढ़ाइए, पैटर्न के बाद फिर फंदा बढ़ाइए। तो यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने यहाँ पे पैटर्न के बाद एक में फंदे बढ़ा रखे हैं, फिर पैटर्न के बाद एक में नहीं बढ़ा रखे। तो ये चीज़ मत कीजिए आप ऐसा कीजिए कि पैटर्न के बाद एक फंदा बढ़ाइए, फिर वापस पैटर्न आएगा, फिर फंदा बढ़ाइए। तो इससे आपका स्वेटर एकदम सही तरीके से बाजू, जहाँ पे हम बाजू को डिवाइड करते हैं, बाजू और आगे पीछे के जो पर्दे होते हैं उनको जब हम बांटते हैं तो वो तब तक फंदे एकदम करेक्ट आते हैं। तो आप इसी तरह से बनाइए। और आगे भी मैंने समझा रखा है कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने बहुत लेट में बढ़ाए थे फंदे, जिससे मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो आप हर उसमें पैटर्न के बाद हर एक फंदा बढ़ाते रहिए। यहाँ पे मैंने लगभग 2 इंच का जो मेरी स्वेटर की बुनाई है वो कंप्लीट कर ली है। ये ऊपर का फ्रिल है और ये देखिए 2 इंच करीब मेरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको एक तो बटन होल दिखा रही थी और दूसरा दिखा रही थी कि देखिए 2-2 फंदे मैंने पैटर्न के बीच में 2-2 फंदे बढ़ा लिए हैं। ये देखिए 2 फंदे पैटर्न के बीच में, 2 फंदे आधे में बढ़ा लिए, आधे में बढ़ाने जा रही हूँ। तो आधे से ही मैं दिखा रही थी, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचने तक बीच में 4 फंदे कर लीजिएगा, क्योंकि जब मेरा 5.5 इंच का पूरा हो गया था, जब मैं इसके बाजू घटाने लग गई थी तो काफ़ी कम फंदे बचे थे। तो आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, आप फंदे फटाफट बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ तक आने तक आपके 4-4 फंदे हो जाने चाहिए। इनके बीच में जो उल्टे फंदे बनते हैं 4 फंदे हो जाने चाहिए, और वहाँ तक पहुँचने तक लगभग 8 से 9 फंदे हो जाने चाहिए। तो आप इस तरह से बढ़ाइए कि यहाँ तक आने में आपके बीच में 4-4 फंदे हो जाए। अब हमारा स्वेटर यहाँ से बाजू और आगे के पर्दे और पीछे के पर्दे सारे अलग हो जाएंगे। तो पहले मैं बता दूँ ये कितने इंच का हो चुका है। अभी तक 5.5 इंच का ये हो चुका है। तो 5.5 इंच में मैं इसको सारा अलग कर दूंगी। और टोटल फंदे हम ये जो बटन पट्टी है इसके फंदे हटा करके और जो फंदे हैं उनको गिनेंगे तो इसमें टोटल 202 फंदे हैं, जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके लिए एकदम परफेक्ट होंगे। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो इसमें फंदे आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे। वो मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, नेक्स्ट स्वेटर में, या तो मैं आपको इस स्वेटर के लास्ट में आपको बता दूंगी कि किस
एज के बच्चे के लिए कितने फंदे इसमें जरूरी हैं। तो यहाँ से हम 5.5 इंच का हमारा बन चुका है, 5.5 इंच का हमारा बन चुका है। अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड मैंने बुक में किया है इस तरह से। अभी मैंने इस तरह से नहीं किया, क्योंकि अगर हम आगे का, पीछे का और आगे का पहले बनाते हैं तो फिर ये बाजू हमसे नहीं बन पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाजू का हिस्सा है पहले बाजू बना लेंगे। एक बाजू बनने के बाद फिर हम यहाँ आएंगे, दूसरी बाजू बनाएंगे। उसके बाद हम आगे के हिस्से, दोनों आगे के हिस्से और एक पीछे का हिस्से को लेके लास्ट में हम उसको बनाएंगे। तो अभी मैं फिलहाल बाजू ही बना रही हूँ। तो मैंने टोटल 202 फंदे हैं इसमें, 202 फंदे हैं। 28 6 ये अलग है, 6 बटन पट्टी के यहाँ पे अलग फंदे हैं, और यहाँ से यहाँ तक के फंदे हैं 28। 28 फंदे मैंने आगे के लिए ले लिए हैं, और 47 फंदे मैंने यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि वैसे मेरा हिसाब बराबर होता है 60-60 का या 50-50 का। 50 का तो काफी छोटा हो जाता है, मैं 60 का ही लेती हूँ। लेकिन ये जो हमारा ये पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न के हिसाब से ही हमको लेना पड़ेगा इसमें। और अगर ये बीच में जो फंदे हैं, ये मैंने अभी तक 8 बना लिए हैं। यहाँ से बढ़ाते बढ़ाते ये 8 हो चुके हैं। ये अगर 10 होते, 12 होते तो हमारा बड़े बच्चे के लिए काफी अच्छा आ जाता। तो वो कोई बात नहीं, आपको मैं दूसरे वीडियो में इसका बता दूंगी कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पे मैंने बाजू के यहाँ से ले रखे हैं यहाँ तक। और एक्चुअली क्या होगा, हमारा जो ये पैटर्न है ये तीन ही फंदों में आता है। लेकिन अब हमने यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ का पैटर्न और यहाँ का पैटर्न हमारा इस तरह से मिल जाएगा बाजू में। तो ये मैंने 5 फंदे कर दिए ये, क्योंकि जो हम 2 लेते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, उनको भी मैंने फंदे बना दिए हैं। तो 5 फंदे ये हो गए, 5 फंदे ये हो गए, ठीक है। 5 फंदे और 5 फंदे के हिसाब से ये होते हैं। तो बाजू के लिए मैंने आगे के फंदे बता दिए आपको 28। तो हम 28 यहाँ से लेंगे, 28 यहाँ से लेंगे, ठीक है। टोटल हो गए इसमें 56। ये हट गए हमारे 202 टोटल हमारे फंदे हैं, 202। और 28 हमने यहाँ पे अलग कर लिए हैं, तो हमारे 56 अलग हो गए हैं। अगर हमारे 56 अलग हो गए हैं तो बचे हमारे 146 फंदे फिर बचे। इसमें से हमें 2 बाजुओं के फंदे अलग करने और पीछे का पर्दा उसके लिए। तो बाजू के लिए मैंने 47 और 47 ये यहाँ पे ले लिया है मैंने, और 47 मैं यहाँ पे लूंगी। टोटल हो जाएगा हमारा 94। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 52 फंदे हमारे पीछे के लिए बचते हैं, जो कि काफी कम है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। मैं अगले वीडियो में आपको इससे बड़ा आपको बना के दिखा दूंगी, या तो आपको मैं फंदे उसके बता दूंगी। तो चलिए छोड़िए, वो बात अलग है। तो मैं बता देती हूँ आपको बाजू मैंने किस तरह से अलग कर दिए हैं। तो यहाँ से तो मैं वापस ले आई, ठीक है। यहाँ से तो मैं यहाँ तक मेरे बाजू के फंदे हैं। तो यहाँ तक मेरे आगे के पर्दे के फंदे हैं, ये मेरे बाजू के फंदे हैं। तो पहले मैं इन्हीं को बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ ले आई, फिर मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी मैं, बल्कि यहीं से इस तरफ यहाँ तक बनाऊंगी, जहां तक मेरे बाजू के फंदे, ठीक है। बाजू के फंदे यहाँ तक बनाऊंगी, फिर वापस आऊंगी। इसी तरह ये बाजू हमारी बड़ी बनती जाएगी, और एक बाजू कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी बाजू मैंने किस तरह से बनाई है। तो देखिए, अभी मैं सीधा यहाँ से बना रही थी, तो बाजू के फंदे मेरे 47 जो थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम इसको वापस इस तरह से बना लेंगे। जो 3 पैटर्न के फंदे थे वो मैंने 5 बना लिए एकदम सीधे सीधे, क्योंकि सिलाई के लिए अच्छा रहेगा। और थोड़े फंदे भी इसमें कमी हो गए हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। तो इसके जो बड़े हुए फंदे हैं वो 8 बन गए हैं, और
एक्चुअली क्या हुआ, पहले मैं सिर्फ यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे एक एक ही बढ़ा रही थी। तो पहले मैंने सिर्फ, आपको मैं उल्टी तरफ बता देती हूँ, पहले मैं सिर्फ एक एक ही बढ़ा रही थी। देखिए, एक में नहीं बनाया मैंने फंदा, एक में बढ़ा रखा है, एक में, तो ये गलती मेरी यहाँ पे ही हो गई थी। तो आप क्या कीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जब मैं यहाँ पे 89 फंदे ले लिए थे, उठा लिए थे यहाँ से मैंने, एक्चुअली जो फंदे उठाए थे, ये फ्रिल बनाने के बाद जो मैंने फंदे उठाए थे, उसके बाद आप क्या कीजिए, 3-3 का डिजाइन बनाइए। ठीक है, 3-3 का डिजाइन बनाने के बाद इसमें दे दीजिए जाली। 3 का डिजाइन देने के बाद एक जाली दीजिए बीच में, उससे आपका एक एक फंदा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक एक फंदा बढ़ जाएगा तो सिर्फ आधा इंच बनाने के बाद उसमें एक एक फंदा और बना दीजिए। तो क्या होगा, आपका पैटर्न के बाद 2 सीधे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे 2 उल्टे हो जाएंगे, पैटर्न बनाएंगे 2 उल्टे हो जाएंगे, इस तरह से आपका होता जाएगा। फिर 1 इंच बनाने के बाद आप फिर एक एक फंदा सब में बढ़ा दीजिए, एक 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 हर एक में, छोड़ के नहीं बढ़ाना है, जो मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था। ये देखिए कितना गैप आ गया है मेरा, इसी वजह से यहाँ पे फंदे कम हो गए। इतनी गैपिंग नहीं आनी है, देखिए यहाँ से बहुत कम फंदे हैं, तब जाके यहाँ पे बढ़ाए, क्योंकि मैंने इसमें फिर 2-2 बढ़ा दिए। तो बढ़ाने का जो आइडिया है मेरा, वो आप ये देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए, उल्टी तरफ दिखाऊंगी तो ये देखिए, पहले एक था, एक ही उल्टा था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 6 हुए, और यहाँ पे मैंने 2 एक साथ बनाए, 7 और 8 एक साथ कर दिए। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ी सी दूरी में फटाफट इसको बढ़ा दीजिए। और जैसे कि मैंने ये बताया आपको, ये है मेरे पैटर्न टोटल 18। अगर आपके 18 पैटर्न आते हैं, ये देखिए 18 पैटर्न है इसमें, अगर इसमें आपके 18 पैटर्न आते हैं तो ये बीच में जो फंदे मैंने 8 बनाए हैं, इसको आप 10 कर लीजिए। यहाँ से बढ़ाते हुए आएंगे तो आप यहाँ तक आपके 10 हो जाने चाहिए। ठीक है, 10 हो जानी चाहिए, तब जाके आपका जो ये 18 ये 19 है ये। ठीक है, जो मैंने प्लेन बना रखा है वो 19 है। तो आपके 19 के डबल फंदे आपके बढ़ जाएंगे, 38 फंदे इसमें बढ़ जाएंगे। 38 फंदे अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, 38 प्लस करेंगे हम टोटल में से, तो यहाँ पे 240 आपका टोटल यहाँ पे फंदे हो जाएंगे। और 240 में एक 1 ईयर ओल्ड बच्चा जो 1 साल का होता है उसको फिट आएगा। तो अगर आप इस तरह का बनाना चाह रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो बस आप यही कीजिए। जो ये बीच का जो मैंने प्लेन पैटर्न ले रखा है यहाँ से, ये देखिए, इसमें आपके यहाँ से शुरू होगा। आपको फंदे बढ़ाने तो आते ही होंगे। एक फंदा बढ़ाया यहाँ पे, फिर 2 फंदा 1 इंच के, एक अंगुल के अंदर में ही आप फंदे बढ़ा लीजिए फटाफट। जैसे यहाँ पे बढ़ाया, 1 अंगुल हुआ, यहाँ पे एक और बढ़ा दिया। हर गैपिंग में एक फंदा, 1 उंगली के बाद 1 फंदा और 1 उंगली के बाद, तो आपका 5 इंच, 5.5, 6 इंच में आने तक आपके काफी फंदे हो जाएंगे। भी आप अगर इतना ही बड़ा बनाना चाह रहे हैं तो यही फंदे रखिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो ये जो गैप वाला है, इसमें मेरे 8 फंदे हैं। अभी भी मैं अच्छे से बता दे रही हूँ आपको, अभी भी इसमें 8 फंदे हैं। आप इसमें 10 कर लीजिए या 12 कर लीजिए। ये स्वेटर मैंने फ़ोटो देख के बनाई थी, तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, इसमें हर पैटर्न में एक फंदा बढ़ा लेंगे। एक पैटर्न बनाया, एक फंदा भी बढ़ा लिया, तो इसी तरह से आपके ऊपर यहाँ पे आने तक आपके 10 से 12 फंदे अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो आप इसमें ऐसे कीजिए, जब नया पैटर्न बनाएंगे तो एक फंदा बढ़ा लीजिए। तो चलिए, ये तो रही फंदों वाली बात। और ये आ गई हूँ मैं यहाँ से वापस बाजू बनाने के लिए। तो वही पैटर्न जैसे हम बना रहे थे आगे को, वैसे ही बनेगा। और मैं आपको दोनों बाजू पूरे करके आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बाजू बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने दूसरा बाजू कैसे बनाया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपका कि पहला बाजू हमको कैसे बनाना है। जहाँ तक हमारा बाजू का हमने निकाल रखा है अलग से फंदा, वहाँ पे आप एक पिन लगा लीजिए।
या कोई मार्क लगा लीजिए तो आपको आसानी होगी। वैसे ये पैटर्न वाला है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक आपको समझ में आ गया होगा कि कितने पैटर्न आगे रखने कितने पीछे रखने। तो बाजू में एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैं हिसाब रखती हूँ 60 फंदों का, 60 अगर बैक में है तो 55 से 60 करीब हमारे बाजू में होने चाहिए, और आगे हमारे 30 से 35 होने चाहिए, तभी एकदम स्वेटर सही बैठता है। और ये पैटर्न वाला स्वेटर हो गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, ये आगे का पर्दा है, इसको हम अभी नहीं बनाएंगे, अभी हम सिर्फ बाजू बनाएंगे। तो हम आ गए हैं, बाजू कंप्लीट कर ली है मैंने एक सिलाई। तो यहाँ से फिर वापस जाएंगे। अब ये देखिए फर्स्ट का जो पैटर्न है और जो लास्ट का पैटर्न है वो एकदम सीधा सीधा आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इसमें कोई हम अब पैटर्न नहीं बनाएंगे, इसको सीधा सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। 5 फंदे हो गए हमारे, 3 फंदे तो हमारे यही, 2 फंदे तो हमने यहीं पे बढ़ा लिए। तो ये है 8 फंदे हैं बीच में, ये देखिए 3 4 5 6 7 और ये 8। आप इसको बढ़ा करके 10 बना लीजिए, 12 बना लीजिए तो आपका सही बैठेगा। और वही हमारा पैटर्न शुरू होता है यहाँ पे। ये देखिए ये लास्ट में भी मैंने प्लेन बना दिया है। जो पैटर्न में 3 फंदे थे उसको मैंने 5 बना दिए हैं। जो हम पैटर्न ये ऐसे बनाते हैं, 2 फंदे यहाँ ले लेते हैं और बाद में 2 का 1 कर देते हैं, उसको 2 का 1 ना करके मैंने 5 के 5 बना लिए, क्योंकि फंदे भी कम थे और एक्चुअली आगे को होगा भी यही, ये सीधे बन जाएंगे क्योंकि पैटर्न खत्म होते जाएंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ 2 पैटर्न खत्म हुए हैं, थोड़ा सा आगे जाने पे ये 2 खत्म हो जाएंगे और लास्ट में जाने पे ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम बाजू बनाएंगे। तो आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 से देख लिया होगा कि यहाँ तक की स्वेटर कैसे बनती है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ से हमारा बाजू और आगे पीछे के पार्ट अलग होंगे। फ़िलहाल तो मैंने अभी एक ही बाजू अलग किया है, तो आप एक बाजू बना लीजिए और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे पार्ट नंबर 3 पे, जिससे मैंने बाजू भी और आगे पीछे के पार्ट भी कैसे बनाए वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।